जपनाम। मैं इरफान का आप सभी का इंग्लिश डिपार्टमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल के बारे में हम आप सभी को अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल को जानने से पहले दोस्तों हमको एक और इंग्लिश का टर्म जानना पड़ेगा। उस टर्म का नाम है डिटरमाइनर। क्या मैंने कहा? डिटरमाइनर कहा। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन डिटरमाइनर भी करते हैं, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन डिटरमिनर भी बोलते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आते हैं डिटरमाइनर के हम लोगों को क्या डिफाइन करना है इसको। तो डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले डिटरमाइनर को डिफाइन कर सकते हैं एक ग्रामर के टर्म के रूप में। हम डिटरमाइनर को कह सकते हैं कि यह ग्रामर का टर्म है या फिर एडजेक्टिव का एक पार्ट है। क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट। जब हम एडजेक्टिव का पार्ट कहेंगे तो हम यह भी कह सकते हैं कि डिटरमाइनर एक एडजेक्टिव का पार्ट है जो अपने बाद हर हाल में नाउन लेता है, जो अपने बाद हर हाल में नाउन लेता है। और डिटरमाइनर का सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये किसी नाउन के आइडेंटिटी को एवं किसी नाउन के क्वांटिटी को शो करता है। आइडेंटिटी और क्वांटिटी दोनों को बताने का अगर काम कोई ग्रामर का टर्म करता है उसे दोस्तों मेरे डिटरमाइनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर को कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर which identifies and quantifies मैंने क्या कहा? मैंने डिटरमाइनर को कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच आइडेंटिफाइज एंड क्वांटिफाइज, जो किसी नाउन को आइडेंटिटी को शो करता है और किसी नाउन की क्वांटिटी को शो करता है। दोस्त मेरे एक और याद रखिए, डिटरमाइनर कभी भी क्वालिटी नहीं बदलाता है। अगर दोस्त मेरे डिटरमाइनर अगर क्वालिटी बदला दे तो दोस्त मेरे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एडजेक्टिव चूंकि अगर बात करेंगे तो वो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है, जबकि डिटरमाइनर के बारे में मैंने कहा कि डिटरमाइनर किसी भी नाउन के आइडेंटिटी को और साथ ही साथ क्वांटिटी को शो करने की कोशिश करता है। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूँ आई हैव, मैंने लिखा आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। मैंने कहा आई हैव सम फ्रेंड्स। दोस्त मेरे जब मैं सम की बात कर रहा हूँ तो सम दोस्त मेरे यहाँ पर क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया और फ्रेंड्स आपका नाउन है। और मैंने डिटरमाइनर को यही कहा कि डिटरमाइनर किसी भी नाउन के आइडेंटिटी को शो करता है और क्वांटिटी को शो करता है। क्वांटिफायर का मतलब होता है दोस्त मेरे ये नंबर को भी शो करेगा। क्वांटिफायर का मतलब नंबर को और साथ साथ क्वांटिटी को भी शो करता है। यहाँ पर दोस्त मेरे ये ना नंबर को शो करता है। क्या चीज को शो कर रहा है? नंबर को शो कर रहा है। और जस्ट अपने बात क्या ले रहा है? नाउन ले रहा है। अतः इसको हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। एक और जो एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से हम और भी इसको क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि हैज, क्या मैंने कहा? ही हैज अ लिटिल मिल्क। मैंने दोस्त मेरे कहा ही हैज अ लिटिल मिल्क। दोस्त मेरे अगर लिटिल की बात किया जाए लिटिल भी दोस्त मेरे क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। और डिटरमाइनर देखिए इसकी खूबसूरती में बार बार कर रहा हूँ, ये दोस्त मेरे डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर है तो इसके बाद ठीक दोस्त मेरे नाउन। यहाँ पर नाउन काउंटेबल है, यहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल हम जानते हैं नाउन के बारे में कि डिटरमाइनर जब भी आएगा तो अपने बाद हर हाल में नाउन लेगा ही लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो नाउन
नल। आगे अब दोस्तों बात करेंगे इसके आगे, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों दिस इज माय पेन, ये मैं एग्जांपल लिया था। अगर बात किया दिस इज माय पेन का, तो फिर से यहाँ पर माई आ जाएगा और माई को हम डिटरमाइनर एज ए कंसीडर करेंगे। क्या डिटरमाइनर कंसीडर करेंगे और फिर से आपका माई पेन, ये पेन दोस्त मेरे क्या हुआ, नाम हुआ और डिटरमाइनर का वजह हुआ क्या था, नाम। और ये पोजीशन को शो कर रहा है। पोजीशन में दोस्त मेरी आइडेंटिटी को भी शो कर रहा है। किसकी पेन, तो मेरी पेन। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी पेन, इसका मतलब इस पेन की पहचान मुझसे है, इसीलिए दोस्त मेरी ये पहचान को शो करता है। और मैंने डेफिनेशन में ये भी कहा है कि डिटरमाइनर क्या चीज को शो करता है, आइडेंटिटी को शो करता है। और आइडेंटिटी का मैंने बात किया तो निश्चित रूप से यहाँ पर आइडेंटिटी को शो कर रहा है। और दोस्त मेरे यहाँ पर माई एक प्रकार का डिटरमाइनर है। अगर आपको टोटल अगर इतना आपको समझ में आ गया कि डिटरमाइनर है क्या, तो मैंने आर्टिकल को डिटरमाइनर के रूप में क्या क्या है डिफाइन करने की कोशिश किया है। इट मीन्स कि डिटरमाइनर का अगर हमको डेफिनेशन समझ में आ गया तो आर्टिकल का भी दोस्त मेरे डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब दोस्त मेरे मैं आर्टिकल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप सभी को डिटरमाइनर समझ में आ गया हो कि डिटरमाइनर है क्या। अब आ जाते हैं आर्टिकल को, तो आर्टिकल को डिटरमाइनर के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। मैं कह सकता हूं आर्टिकल, मैंने क्या कहा, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। क्या मैंने कहा उसमें, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर दैट determines a noun after it, जो अपने बाद क्या चीज को, नाउन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अपने बाद क्या चीज को डिटरमाइन करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। अब तो क्लियर हो गया आर्टिकल का डेफिनेशन एकदम बेहतरीन तरीके से। हमने आर्टिकल को डिटरमाइनर के रूप में क्या क्या है इसको डिफाइन किया और आपको डिटरमाइनर का डेफिनेशन भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसके अंदर बताने की कोशिश किया है। अब दोस्तों एग्जांपल की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि ही इज स्टूडेंट। क्या मैंने कहा, ही इज अ स्टूडेंट। मैंने ही इज अ स्टूडेंट कहा तो दोस्त मेरे यहाँ पर क्या हुआ, ये नाउन हुआ और नाउन से पहले ठीक आर्टिकल आ गया और आर्टिकल को मैंने कहा डिटरमाइनर, अर्थात आर्टिकल अगर आएगा तो हर हाल में नाउन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आर्टिकल आएगा नाउन नहीं आएगा तो याद रखिएगा सेंटेंस कभी भी सही तरीके से उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी के बारे में शी इज अ ब्यूटीफुल, क्या मैंने कहा, शी इज अ ब्यूटीफुल, ये बात मैंने कहा दोस्त मेरे, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, मैंने जस्ट कहा कि आर्टिकल क्या होता है, डिटरमाइनर का पार्ट होता है। और मैंने कहा कि डिटरमाइनर का पार्ट होता है तो डिटरमाइनर अपने बाद हर हाल में नाउन लेता है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है दोस्त मेरे, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, जो शी की विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है, शी की विशेषता बता रहा है प्रेडिकेटिवली। किस टाइप से, प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब कि ये ना प्रेडिकेट पार्ट में होगा और इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा। क्लियर हुआ। तो दोस्त मैंने ये प्रेडिकेटिवली क्या बतला रहा है, ये विशेषता बतला रहा है किसकी, तो ये शी का जो एक क्या प्रोनाउन है। और चूंकि आप जानते हैं कि प्रोनाउन किसके इक्विवेलेंट होता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है। अतः यहाँ पर कोई सीता गीता मीना कुछ भी रहा होगा उसी के बारे में मैंने, हो सकता है इससे पहले डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके बाद ये मैंने शी यूज किया है। तो निश्चित रूप से ये सी नाउन इक्विवेलेंट है, इसकी विशेषता बताया। और चूंकि इसके बाद नाउन है नहीं तो आर्टिकल लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः अगर आप यहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं तो ये निश्चित रूप से गलत माना जाएगा। आपको अगर लिखना होगा इसको सही करके तो आपको लिखना होगा सी इज ब्यूटीफुल, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगर आप नाउन अगर इसके आगे लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब दोस्तों देखिए नाउन आ गया और इस नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव बतला रहा है और एडजेक्टिव सजेस्ट पार्ट दोस्तों ये आर्टिकल ए आया है, एकदम सही, गलत नहीं।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये तो अगर क्लियर हो गया आपको, तो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल के टाइप्स की बात करते हैं। क्या चीज के टाइप्स की? तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं लिख रहा हूँ टाइप्स। क्या मैंने लिखा? टाइप्स। टाइप्स में अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसके दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। एक दोस्तों है क्या होता है? इनडेफिनाइट। क्या होता है? बोल दीजिए, इनडेफिनाइट। और दूसरा दोस्त है डेफिनाइट। क्या होता है? बोल दीजिए एक बार फिर से, डेफिनाइट। क्या मैंने कहा? एक मैंने कहा इंडेफिनाइट और दूसरा मैंने कहा दोस्त मेरे डेफिनाइट। अगर दोस्त मेरे इंडेफिनाइट में बात करेंगे तो ए होगा और दोस्त मेरे एन होगा, और डेफिनाइट में बात करेंगे तो दोस्त मेरे ड होगा। अब क्वेश्चन बना कि इंडेफिनाइट किसे कहेंगे और डेफिनाइट किसे कहेंगे। इंडेफिनाइट का प्रयोग किन किन सिचुएशन में किया जा सकता है और डेफिनाइट का प्रयोग किन किन सिचुएशन में किया जा सकता है, इन सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके दोस्तों इंडेफिनाइट को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए। इंडेफिनाइट नाम से ही क्लियर है। इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट इट मींस अनिश्चित। इंडेफिनाइट का मतलब मैंने कहा अनिश्चित। अनिश्चित में इसका मतलब, चूंकि ये आर्टिकल में मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल में अगर बात कर रहा हूँ इंडेफिनाइट में, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी नाउन को ये अगर दर्शाएगा, किसी भी नाउन को ये बदलाने की कोशिश करेगा, तो वो दोस्त मेरे इंडेफिनाइट तरीके से होगा। इंडेफिनाइट तरीके का मतलब उस नाउन के बारे में स्पीकर को पता हो सकता है लेकिन लिसनर को पता नहीं होगा। इस बात को गौर कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ अक्षरशः इसको अपने माइंड में इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा? इंडेफिनाइट आर्टिकल वही यूज किया जाएगा उसी नाउन को दर्शाने के लिए, उसी नाउन को बतलाने के लिए जो नाउन स्पीकर के लिए दोस्त मेरे नोन हो सकता है लेकिन दोस्तों लिसनर के लिए नोन नहीं होगा। लिसनर के लिए नोन नहीं हो सकता। नोन इट मींस लिसनर के लिए अननोन होगा। एक बात। दूसरा दोस्तों मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो क्या होगा इंडेफिनाइट का मतलब, तो मैंने कहा कि पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कैसे। क्या इट डिटरमाइंस a noun in a general way. It determines a noun in a general way. यह किसी भी नाउन को किस तरीके से? जनरल तरीके से क्या करता है? दर्शाने की कोशिश करता है। जनरल तरीके से दर्शाने की कोशिश का मतलब ही मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, इस शब्द में बहुत ही ज्यादा क्या है? थॉट छुपा हुआ है। इस शब्द को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। एक नाउन इज, क्या मैंने कहा? नाउन इज नोन टू a speaker but unknown, क्या मैंने कहा? unknown to a listener। किसी भी लिसनर के लिए, मतलब किसी भी स्पीकर के लिए नोन होगा और लिसनर के लिए लेकिन वो क्या होगा? अननोन होगा। एक बात जनरल की बात ही मैं बता रहा हूँ। जनरल जो मैंने लिखा है उसी चीज को मैं आगे उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला मैंने कहा नाउन इज नोन टू अ स्पीकर बट अननोन टू अ लिसनर। स्पीकर के लिए क्या होगा? नोन होगा। इट मींस स्पीकर जानता होगा लेकिन दोस्तों लिसनर नहीं जानता। एक बात। दूसरी दोस्त मेरे, मैंने कहा लिसनर is known, listener is known, sorry noun is known, noun is known to a listener but unknown, क्या मैंने कहा? बोल दीजिए एक बार फिर से। unknown टू स्पीकर। ये बात समझ। एक और ये दो, क्या मैंने कहा?
नाउन इज नोन टू ए स्पीकर बट अननोन टू अ लिसनर। और फिर मैं कह रहा हूँ कि नाउन इज नोन टू अ लिसनर बट अननोन टू स्पीकर। मतलब स्पीकर के लिए नोन हो सकता है और लिसनर के लिए अननोन, या फिर लिसनर के लिए नोन हो सकता है और स्पीकर के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है। क्लियर हो? जनरल का मतलब यही मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नाउन क्या चीज के लिए, स्पीकर के लिए फिर से बात नोन हो सकता है और लिसनर के लिए अननोन, या फिर लिसनर के लिए नोन हो सकता है और स्पीकर के लिए अननोन हो सकता है। दोस्तों दो बातें आ गई। तीसरा अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो तीसरा भी हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन दोस्तों आ सकता है कि स्पीकर एवं लिसनर दोनों के लिए क्या होगा, अननोन। नाउन इज अननोन to speaker as well as listener. Now speaker एवं लिसनर दोनों के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है। क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है। ये क्लियर हो गया? अब इसको दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कैसे मैं इसको एग्जाम्पल से बनाऊंगा, जैसे मैं एग्जाम्पल डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि क्या मैंने कहा कि गिव मी अ पेन। क्या मैंने कहा, ही गेव मी अ पेन। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा ही गेव मी अ पेन, यहाँ पर और मैंने लिखा है। अगर दोस्तों मैं इसको द लिख दूं, क्या लिख दूं, बोलिए एक बार फिर से। मैं वो दोस्तों यहाँ पर द या अगर मैं लिखूं तो द गलत हो जाएगा, अ ही सही। पता है क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है अपने लिए मी यूज किया है। निश्चित रूप से जो स्पीकर है वो अपने लिए मी ही यूज किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीकर अपने लिए क्या यूज किया है, मी यूज किया है। और जो व्यक्ति अपने लिए मी यूज किया है, इसका मतलब उसका कोई लिसनर होगा, निश्चित रूप से लिसनर होगा। अगर उसका लिसनर होगा तो लिसनर को क्या पता है कि वो कलम दिया है, वो कलम रेड था, ब्लू था, किस टाइप का था, किस कंपनी का था, ग्लाइसर का था, लिंक स्मार्ट का था, किसका तो पता है, नहीं पता है। इट मींस जो स्पीकर है उसको पता है, लेकिन लिसनर को पता नहीं है। थर्ड पर्सन के बारे में बात करने की कोई व्यक्ति आया और उसको कलम थमा दिया, इसका मतलब जो व्यक्ति आया उसको दिया, वो व्यक्ति को पता है कौन था और कौन सी कलम थी, और जिसको दिया है उसको ही मालूम है। लेकिन जो व्यक्ति इस पेन को रिसीव किया वो किसी सेकंड पर्सन को बोल रहा है, तो क्या वो सेकंड पर्सन को मालूम होगा कि वो कौन सा कलम थी? नहीं मालूम था दोस्तों। अगर नहीं मालूम था, यहाँ पर अब एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगी। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीकर को पता होता है। देखिए यहाँ पर स्पीकर को क्या है, पता है उस नाउन के बारे में, लेकिन लिसनर को दोस्तों पता नहीं है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो गया होगा? आगे अगर मैं और भी एग्जाम्पल लूँ तो मैं एग्जाम्पल के तहत मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन, क्या मैंने कहा, मोहन हिट, क्या मैंने कहा, मोहन हिट बाइसिकल। क्या मैंने कहा दोस्तों, मोहन हिट अ बाइसिकल बाय हिज कार। क्या मैंने कहा, मोहन हिट अ बाइसिकल बाय हिज कार। नीचे ध्यान दीजिए, मोहन ने क्या चीज को, एक बाइसिकल को क्या कर दिया, हिट कर दिया अपने कार से। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई स्पीकर होगा। क्या होगा, स्पीकर होगा। ध्यान दीजिए इस बात को। और इस स्पीकर की बातों को कौन सुन रहा होगा, बोल दीजिए एक बार, लिसनर, ऑब्वियसली लिसनर सुन रहा होगा। और या कोई स्पीकर है किसी मोहन के बारे में कह रहा है कि मोहन ने अपनी कार से किसको, एक बाइसिकल को क्या कर दिया, ठोकर मार दिया। अगर बाइसिकल को ठोकर मार दिया, इसका मतलब जो स्पीकर है वो निश्चित रूप से वहां होगा, उस घटनास्थल पर ऑब्वियसली होगा। अगर वो घटनास्थल पर दोस्तों अगर वो क्या है, वहां पर मौजूद है, तो वो देखा होगा। अगर वो देखा हुआ, इसका मतलब कि दोस्तों स्पीकर को यहाँ पर क्या है, बोलिए, पता है। स्पीकर को पता है, लेकिन लिसनर वहां पर मौजूद नहीं था। अगर लिसनर मौजूद होता तो क्या वो बताता, ये बात का पता कि भाई मोहन नाम का कोई व्यक्ति था, अपने कार से एक बाइसिकल को ठोकर कर दिया, ठोकर मार दिया, ये बात बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। अगर वो होता तो निश्चित रूप से क्यों बताता, वो कहता ही। अगर मान लीजिए इसको बताता तो कहता नहीं, मैं तो वहां पर था
इस लिसनर अगर वहां नहीं था इसका मतलब लिसनर को पता नहीं, अगर लिसनर को पता नहीं, क्लियर हुआ। और कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीकर को पता हो सकता है, लिसनर को पता ना हो, या फिर लिसनर को पता हो स्पीकर को ना पता हो। समझ में आ गया? जैसे स्पीकर को कैसे नहीं पता हो, जैसे मैं कहूँ हैव, क्या मैंने कहा हैव यू रिसीव, RECEIVED, मैंने कहा हैव यू रिसीव अ गिफ्ट, हैव यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम मोहन, क्या आपने मोहन से एक गिफ्ट रिसीव किया है? ये बात कहा जा रहा है। इसका मतलब जो स्पीकर है वो किसी लिसनर को यू कहा होगा, संबोधित किया होगा, क्योंकि लिसनर है तो यू तो कहा ही होगा। तो अगर लिसनर रिसीव किया तो लिसनर को पता है, लेकिन स्पीकर जो पूछ रहा है स्पीकर को पता होता तो और क्यों कहा? क्लियर होगा? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर किसको बोल दीजिए एक बार फिर से, किसको किसको स्पीकर को नहीं मालूम है। अगर स्पीकर को नहीं मालूम है और कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग तब किया जाएगा जब स्पीकर को किसी नाउन के बारे में पता हो और लिसनर को बिल्कुल ना पता हो, या फिर लिसनर को पता हो और स्पीकर को बिल्कुल ना पता हो। दो तीसरा, स्पीकर एवं लिसनर दोनों को पता हो, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, फिर भी दोस्तों उस सिचुएशन में भी मेरे भाई क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ए या एन का ही प्रयोग करेंगे। इट मींस इंडेफिनाइट आर्टिकल है। तो मैं ये बताने की एक और एग्जांपल से कोशिश करना चाहूंगा कि स्पीकर और लिसनर को कैसे नहीं पता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज एक रूम है, क्या है दोस्तों? एक रूम है, क्या है? एक रूम। इस रूम में बहुत सारी कुर्सियां हैं। सपोज इसको हम कुर्सी के रूप में क्या करें? इमेजिन करें। वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस वेरी चेयर्स एज अ नाउन। यहाँ चेयर है, बहुत सारे चेयर हैं, और मान लीजिए यहाँ पर स्पीकर है, क्या है? स्पीकर। और स्पीकर में लिसनर से कहा, किससे? जिसको कहा होगा तो वही तो लिसनर होगा, ऐसा तो ही नहीं सकता किसी और को कहेगा और वो वहां शामिल नहीं होगी। तो निश्चित रूप से लिसनर को बोला होगा कि भाई उस रूम से एक क्या लेके आओ? कुर्सी लेके आओ। अब बताइए स्पीकर को पता है तो कौन सा कुर्सी लेके आएगा? और इसलिए नहीं पता है। और लिसनर को पता है कि कौन सा कुर्सी लेके आने वाला है, उसको भी पता नहीं। वो जाएगा, एक कोई चूज करेगा तब ना उसको उस समय पता होगा। फिलहाल तो ये बात ना तो स्पीकर को पता है, नहीं तो लिसनर को पता है कौन सा कुर्सी लेके आएगा। इट मींस इसमें से कोई भी एक कुर्सी लेके चला आएगा। इट मींस यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल में अगर स्पीकर लिसनर को कहेगा तो किस तरीके से कहेगा? निश्चित रूप से ब्रिंग कहेगा, ब्रिंग अ चेयर। क्या मैंने कहा? ब्रिंग अ चेयर। और नीचे द भी लिख दे रहे हैं, ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द चेयर रूम। क्या मैंने कहा? बोल दीजिए चेयर रूम। चेयर रूम से क्या लेके आओ? कुर्सी लेके आओ। दोस्तों मैंने कहा चेयर रूम, मैंने कहा चेयर रूम से क्या लेके आओ? कुर्सी लेके आओ। अच्छा चेयर रूम तो एक ही है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीकर को ही पता हो और लिसनर को भी पता है। मतलब अगर स्पीकर को ही पता हो और लिसनर को ही पता हो, दोनों को दोस्तों अगर पता हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर द लगेगा। और चूंकि क्या है? एक ही है, रूम तो एक ही है। रूम अगर दोस्तों मेरे एक है, मान लीजिए रूम ए है, अगर रूम ए है तो यहाँ पर द ही होगा और नहीं हो सकता। द सही है, क्यों? क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है और लिसनर वहीं से लेके आए। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के घर से लेके चला आएगा। अब मान लीजिए यहाँ चेयर रूम है और एक ही चेयर रूम है, तो लिसनर जो है कि क्या करेगा? जाएगा, जैसे स्पीकर बोला है वो दूसरे घर से लेके चेयर आएगा। ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं। इट मींस लिसनर उसी चेयर रूम से लेके आएगा। अगर उस चेयर रूम से लेकर कुर्सी आएगा तो यहाँ पर द लगेगा दोस्तों, और आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दोस्तों चूंकि चेयर की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें से उसने कहा कोई एक लेके आना है, कोई एक। तो कोई एक, अगर कोई एक का इट मींस एनी, और एनी आप जानते हैं एनी का मतलब होता है मेनी ऑफ वन। मेनी ऑफ वन, बहुतों में से कोई एक की अगर बात हो तो दोस्तों एनी का हम प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी आना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट डाला है, मुझे लगता है आई होप
कि अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरा पहला यूट्यूब पर ये वीडियो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा देर के ही डालूं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, इसीलिए मैंने इतना ही पढ़ाने की कोशिश किया है। कल दोस्तों अच्छे ढंग से हम डेफिनाइट आर्टिकल पर वीडियो डालेंगे बेहतरीन तरीके से, और आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।